जय साथियों। देखिए, हम पिछले क्लास में आपको एक इम्पोर्टेंट क्लास स्टार्ट किए थे करंट अफेयर का, जिसमें हम लोग जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन था, इससे हम सॉल्व किए थे। जिसमें हम क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 100 तक, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज हम इसी क्लास में इससे आगे क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करेंगे और 200 तक इस क्वेश्चन को आज हल करने वाले हैं। और ये आपको बता दें कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जितने भी आपका टॉप 200, ठीक है, टॉप 200 आपका जो क्वेश्चन था उससे हम आपको करवा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट यदि नहीं देखें तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद आज का क्लास देखिएगा 101 से लेकर 200 तक। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 101 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 101 देखने से पहले, इससे पहले जो आपको हम पिछले क्लास में करवाए थे क्वेश्चन नंबर 99, उसको देख लीजिए। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था पिछले क्लास में, तो उसको आप सुधार कर लीजिए। तो क्वेश्चन 99 करवाए थे आपको कि 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका आयोजन किया गया आपका मलेशिया में, ठीक है। लेकिन पिछले क्लास में आपको हम गलती से थाईलैंड बता दिए थे, तो थाईलैंड नहीं होगा, कहाँ होगा, मलेशिया होगा। तो इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। तो 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है, मलेशिया हुआ। मलेशिया में कहाँ पर हुआ, जगह का नाम आपसे पूछे तो कुआलालंपुर होगा, ठीक है, कुआलालंपुर। ये आप जगह का नाम भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका है आसियान, वो आसियान शिखर सम्मेलन 2026 में किस देश में होगा, ठीक है। आसियान शिखर सम्मेलन 2026 में कहाँ होगा, तो ये आपका होगा फिलीपींस में, ठीक है। इससे आप ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में इसका आयोजन होने वाला है आपका 2026 में, ठीक है। चलिए अब हम आज का क्लास स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर। क्वेश्चन आपका 101 है कि जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, जीडीपी की गणना का जो आपका अभी का वर्तमान का बेस ईयर है वो आपका है 2011-12, ठीक है, 2011-12। तो इस बेस ईयर को चेंज करने का योजना बनाया गया है, और यह अब बेस ईयर जो है वो आपका 2011-12 से चेंज होकर होने वाला है आपका 2022-23, ठीक है, 2022-23। लेकिन ये आपका अभी लागू नहीं हुआ है, ये आपका 2026 से लागू होगा, 2026 से लागू होगा। यानी 2026 से जीडीपी यानी रियल जीडीपी गणना करने का नया आधार वर्ष आएगा 2022-23, ठीक है। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे आप याद रखिएगा। तो ये तो हुआ आपका जीडीपी के बात। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे इंडेक्स का आपका बेस ईयर चेंज होने वाला है, वो भी आपका 2026 से। तो उससे भी ध्यान रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। 71 में नहीं पूछा है, लेकिन अन्य एग्जाम जो बीपीएससी का होता है उसमें पूछा गया था आपका, और मैच करने के लिए क्वेश्चन दिया था, और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ठीक है। तो आपका जीडीपी का बेस ईयर जो चेंज होने वाला है वो भी दिया था ऑप्शन में। उसके साथ साथ आपका था डब्ल्यूपीआई। तो डब्ल्यूपीआई, ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर देख लीजिए जो आपका नया बनने वाला है। तो इसका भी बेस ईयर पहले आपका अभी वर्तमान में क्या है, तो 2011-12 है, और ये भी आपका होने वाला है 2022-23, ठीक है। तो यानी आपका डब्ल्यूपीआई का भी बेस ईयर 2022-23 होने वाला है। इसके साथ एक आता है आपका आईआईपी इंडेक्स, ठीक है। तो आईआईपी इंडेक्स का जो बेस ईयर था पहले, ये भी था आपका, इसका भी 2011-12 अभी भी है, ठीक है। और इसका भी बेस ईयर आपका चेंज होकर होने वाला है आपका 22-23, ठीक है, 2022-23। ये 2026 से लागू होगा, ध्यान रखिएगा। और एक आप पढ़ेंगे सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई का जो वर्तमान का बेस ईयर है वो है आपका 2012, और इसे भी चेंज करके आपको करने वाला है 2023-24, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको याद करने का तरीका बताते हैं। देखिए, चाहे आपका जीडीपी हो, ठीक है, जीडीपी हो या डब्ल्यूपीआई हो चाहे आईआईपी हो, इन सभी का नया बेस ईयर जो है वो आपका 2022-23 बनने वाला है। और एक आपका मात्र है सीपीआई, जिसका नया बेस ईयर आपका 23-24 बनने वाला है, ठीक है। तो बस यही था अंतर क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक ही आपको याद रखना किसका, सीपीआई का जो अलग है, यानी 23-24 बेस ईयर बनने वाला किसका, सीपीआई का। बाकी जीडीपी, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी का बेस ईयर 22-23 होने वाला है 2026 से, ठीक है। तो इसे तो आप जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया भी है और आगे भी
आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। क्वेश्चन आपका 102 है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक यानी CCPI 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें था आपका भारत 10वां स्थान पर। तो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। और इसमें बात करें हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो देखिए इसमें फर्स्ट स्थान पर कौन था? तब फर्स्ट स्थान पर किसी देश को नहीं रखा गया था, क्योंकि इसका जो यानी पैमाना है वह कोई भी इस पैमाना को यानी सर्टिफाइड नहीं कर पाया था, इसलिए फर्स्ट पर कोई नहीं था। सेकंड पर, तो सेकंड पर भी किसी देश को नहीं रखा गया है। थर्ड पर बात करें तो थर्ड पर भी किसी देश को नहीं रखा गया है, यानी प्रथम 3 स्थान इसमें खाली है। ठीक है, और अगला जो चौथा स्थान है, तो चौथा स्थान आपको मिला है डेनमार्क को। ठीक है, चौथा स्थान किसे मिला है? डेनमार्क को। तो इस तरह से देखिए चौथा स्थान पर भले आपका डेनमार्क है, लेकिन कह सकते हैं इसमें आपका फर्स्ट किया है कौन? तो डेनमार्क ही, क्योंकि इससे पहले किसी को रैंक ही नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन चौथा रैंक मिला है डेनमार्क को। ठीक है, प्रथम 3 पर किसी देश को स्थान नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2025 में घोषित मिस वर्ल्ड विजेता का नाम बताइए। इसका नाम क्या है? इसका नाम आपको होगा ओपल सुचाता। ठीक है, यही बस ध्यान रखिएगा, ओपल सुचाता। ठीक है, ओपल सुचाता ये कहाँ की है? ये है थाईलैंड की। ठीक है, ये कहाँ की है? तो यह है आपका थाईलैंड के। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन का आपका कि भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब होगी? देखिए इसका शुरुआत आपका होने वाला है 1 अक्टूबर 2026 से। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका जनगणना होगा वो 2 फेज में होगा। ठीक है, प्रथम फेज जो होगा ये आपका होने वाला है आपका अक्टूबर 2026 में स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपका सेकेंड फेज जो होगा, ठीक है, इसका जो सेकेंड फेज होगा इसका जनगणना जो आपका होने वाला है वो आपका 1 मार्च 2027 से होगा। अब अंतर क्या है फर्स्ट और सेकेंड में? तो फर्स्ट फेज में आपका उन क्षेत्रों में जनगणना किया जाएगा जहां पर बर्फीला हो, यानी यहाँ पर बर्फ होते हैं, तो बर्फीला जगह पर आपका अक्टूबर 2026 में ही जनगणना होगा। और इसमें कौन कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो आपका लद्दाख जो यूटी है, और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड, ये आपका जो क्षेत्र है यानी वहाँ पर आपको अक्टूबर 2026 में ही जनगणना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका स्टेट है यानी क्षेत्र है वहाँ पर आपको 1 मार्च 2027 से जनगणना होगा। ठीक है, तो 2 फेज में होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपका अन्नालेना वेयरबॉक को। ठीक है, अन्नालेना वेयरबॉक को चुना गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ये होगा। बस यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, ये है कहाँ की? तो ये जर्मनी की है। ठीक है, कहाँ की है? जर्मनी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 106 पर। क्वेश्चन आपका 106 है। क्वेश्चन करें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किए हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 107 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य ने 2025 से 2035 तक की अवधि को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? तो ये क्या आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जल विद्युत का दशक घोषित किया है आपका कौन? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 108 है। क्वेश्चन कर आपका कि जल गंगा संवर्धन योजना यानी जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ये क्या आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, तो इस योजना का उद्देश्य है कि जल स्रोत का संरक्षण करना, जैसे कुआं, तालाब, विभिन्न यानी नहर, उन सब के जल को संरक्षण करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 109 है। क्वेश्चन कर आपका कि नॉर्डिक एलिफेंट सैन्याभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजन किया जा रहा है? देखो, नॉर्डिक एलिफेंट सैन्याभ्यास जो है वो आपका भारत और
भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार जब का इसका आयोजन हुआ है, कहाँ पर हुआ है, तो ये मंगोलिया में ही हुआ है, मंगोलिया के उलान बटार, ठीक है, उलान बटार में किया गया है। ठीक है, उलान बटार। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बना है? पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला, तो ये है आपका दीव। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 111 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है जिसने प्रत्यक्ष ऋण सुविधा शुरू की है? स्टार लगाइए। ये क्या आपका फ्लिपकार्ट। ठीक है, कौन शुरू किया है? फ्लिपकार्ट, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन है 112। क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ठीक है, कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो याद रखिएगा, इसमें आपका भारत की रैंक है 131। क्या है? भारत की रैंक है 131। और ध्यान रखना है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंडेक्स जो जारी कौन करता है, ये करता है आपका विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जारी करते हैं, इसको आप ध्यान रखना है। पहला स्थान पर कौन है? तो इसमें पहला स्थान पर आपका है आइसलैंड। ठीक है, पहला स्थान पर आपका आइसलैंड है। दूसरा तो नहीं, काम एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद रखिए नॉर्वे है। ठीक है, पहला पर आइसलैंड, दूसरा पर नॉर्वे, और भारत आपका 131वें स्थान पर है। और ये आपका जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट है वो जारी करता विश्व आर्थिक मंच। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 113 है। क्वेश्चन अगर आपका हाल ही में किसे मालदीव का वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपका कटरीना कैफ को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन है कि G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किया जाएगा नहीं, इसका आयोजन हो चुका है। कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका कनाडा के कनेक्सिस शहर में हुआ है। ठीक है, आपसे पूछिए कहाँ पर हुआ है, तो कनाडा के कनाडा के कनेक्सिस शहर में इसका आयोजन हुआ है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपका G7 का 2026 में आयोजन कहाँ होगा। G7 समिट जो है आपका वो 2026 में कहाँ होगा? तो ये याद रखिएगा, फ्रांस के एवियन शहर में होगा। ठीक है, फ्रांस के एवियन शहर में इसका आयोजन आपका 2026 में होने वाली है। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप बीपीएससी एडीओ का तैयारी करना चाहते हैं और सभी विषय के एक साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बता दें हमने आपको एडीओ का एक क्लास आपको लॉन्च किया है। ठीक है, एक बैच लॉन्च किया है जिसमें आपको एडीओ का सभी विषय का आपको क्लास करवाए जाएंगे, चाहे आपका मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, जो भी आपको सभी का आपको तैयारी करवाए जाएंगे। जिसमें आप देख सकते हैं आप यहाँ पर कि हमने अभी तक आपका लगभग 25 क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, और सभी को हम पूरे डिटेल्स में पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको पॉलिटिकल अभी चैप्टर में मिलेगा, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए मैथ, रीजनिंग में देखिए श्रृंखला। ठीक है, तो आपको मैथ और प्रॉफिट एंड लॉस, तो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे आपका इन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हो, सभी विषय का आपको हम क्लास करवा रहे हैं। तो आप यहाँ से इस क्लास को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम प्राइस में PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगा। तो PDF भी सभी का हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं और यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट भी मिलेगा, क्लास भी मिलेगा और आपको PDF भी मिलेगा। और ये इसका जो प्राइस है अभी आपको हम 400 रुपया कर दिए हैं। ठीक है, तो 400 में ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास मिलेगा कहाँ पर? तो आपको मिलेगा LK क्लासेस ऐप पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और LK क्लासेस को सर्च कीजिए। ठीक है, तो जो आपको ऐप मिलेगा उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी ऐप पर आपको ये क्लास मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपका 115 है। क्वेश्चन कर आपका किस राज्य ने देश की पहली योग नीति शुरू की है? ये क्या आपका उत्तराखंड, ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन आपका 116 है। क्वेश्चन कर आपका कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी SDG सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो SDG इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है आपका 99, ठीक है, जबकि 2024 में जो है वो भारत की रैंक थे आपका 101 थे, ठीक है, 101 थे और 25 में 99 हुआ, यानी 2 अंक का सुधार हुआ है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रथम स्थान इसमें किसका है? तो SDG इंडेक्स में आपका प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड का है। प्रथम स्थान किन देश का है? तो फिनलैंड का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 117 है। क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के हेग में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन 2035 तक सदस्य देशों को GDP का कितना प्रतिशत रक्षा क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया गया है? बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए क्वेश्चन ये कर आपका जो स्विट्जरलैंड के हेग में जो आपका नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसमें एक निर्णय लिया है कि 2035 तक नाटो के जितने भी सदस्य देश है वह देश अपने GDP का 5% जो है खर्च वह रक्षा क्षेत्र पर करेगा, यानी सैन्य पर खर्च करेगा, ठीक है। ये फैसला किया गया आपका जो अभी 2025 में जो नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है हेग में, वहाँ पर आपका ये निर्णय लिया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर आपका ये भी आपका बेहतरीन प्रश्न है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार लोकोमोटिव रेल इंजन का निर्यात किस देश को किया है? निर्यात मतलब उस देश को वो बेचे हैं। तो भारत बेचे हैं आपका गिनी देश को। गिनी गणराज्य एक आपका पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ध्यान रखिएगा। गिनी गणराज्य जो है वो आपका पश्चिमी अफ्रीकी देश है। तो पश्चिमी अफ्रीकी देश को पहली बार भारतीय रेल ने, भारत सरकार ने रेल इंजन निर्यात किए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है, ये जब का जो रेल इंजन के निर्यात करने जा रहे हैं, ये इसका निर्माण जो कहाँ हुआ है? इसका निर्माण हुआ है आपका बिहार के मढ़ौरा सारण में, ठीक है। बिहार के मढ़ौरा में यानी सारण जिला में इसका निर्माण हुआ है, इसीलिए आपके ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता है। तो आपको जगह ऑप्शन ए पार्वती तिर्की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन कर आपका कि अंग्रेजी भाषा के लिए, यह था हिंदी भाषा के लिए, यह आपका अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किस लेखक को मिला है? किस लेखक को मिला है? ये मिला आपका अद्वैत कोठारी को, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 121 है। क्वेश्चन कर आपका कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किस लेखक को घोषणा की है? किस लेखक को देने की घोषणा की है? तो हिंदी भाषा के लिए आपसे पूछ रहा है बाल साहित्य पुरस्कार। तो हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किस में? ये मिले आपका सुशील शुक्ल को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 122 है। क्वेश्चन कर आपका साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुने हैं? तो ये चुने आपका ध्यान रखना नितिन कुशलप्पा MP को चुना है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 123 है। क्वेश्चन आपका है कि अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे, आपको याद होगा। दूसरे बने हैं आपका शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो शुभांशु शुक्ला जी अंतरिक्ष गए थे वो किस मिशन के तहत गए थे? तो याद रखना एक्सियोम मिशन, ठीक है, एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष गए थे, ठीक है। यह अंतरिक्ष योजना यानी शुरू कब हुआ था? कहाँ से लॉन्च हुआ था? तो नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था, ठीक है। ये आपका गया था 25 जून 2025 को लॉन्च हुए थे, ठीक है। यानी और ये जो है धरती पर आपको वापस जो लौटे आपका 15 जुलाई 2025 को लौटे हैं, ठीक है। प्रशांत महासागर पर उतरे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन 124 है
कि तालिबान सरकार को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये बना आपका रूस, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका पाकिस्तान। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 126 है। क्वेश्चन करें आपका कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ था आपका नीदरलैंड के हेग में, नीदरलैंड के हेग में इसका आयोजन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 127 है कि भारत का पहला ओवरपास वनजीव गलियारा किस एक्सप्रेसवे पर बनाया गया है? तो आपको होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 128 है। क्वेश्चन आपका है कि किस शहर या देश में आयोजित G7 समिट 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया है? अतिथि इसीलिए क्योंकि G7 का जो सदस्य है भारत नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें आमंत्रित किया जाता है, यानी भारत को फिर भी आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ? कनेक्सिस शहर में, कनेक्सिस कनाडा शहर में हुआ था G7 समिट, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन कर आपका कि विद्या शक्ति पहल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? विद्या शक्ति पहल जो है वो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये क्या आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा विद्या शक्ति पहल शुरू किया गया है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन कर आपका कि मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ किताब का लोकार्पण हाल ही में अमित शाह द्वारा किया गया। कर यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह किताब आपका आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 131 है। क्वेश्चन आपका 131 है। क्वेश्चन कर आपका कि संयुक्त राष्ट्र ने हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट में किन 5 देशों को जून से अक्टूबर 2025 के लिए भुखमरी से मौत की चेतावनी जारी की है? ये किया था आपका किसको? तो सूडान, दक्षिणी सूडान, माली, हैती, फिलिस्तीनी को, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन कर आपका एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, ठीक है, भारत ने इसमें कुल 9 पदक जीते हैं, जिसमें आपका 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है, ठीक है, 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि ईरान और इजराइल में संघर्ष के बीच भारत ने अपने नागरिक को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? ये चलाया था आपका ऑपरेशन सिंधु, ऑप्शन ए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 134 है। क्वेश्चन कर आपका कि 2025 में ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का 13वां संस्करण जो है वो किस देश द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो ये अभी कहाँ हो रहा है? तो भारत और श्रीलंका में हो रहे हैं, और आपको पता होगा फाइनल जो है वो कल ही होने वाला है, ठीक है, फाइनल जो है वो आपका कल भारत यानी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 135 है कि ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा मिशन लॉन्च किया था? ये तब होगा ऑपरेशन सिंधु। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 136 है। क्वेश्चन कर आपका हाल ही में कौन से देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बने हैं? तो ये बने आपका कोलंबिया और उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 137 है। क्वेश्चन है कि 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 17वें ब्रिक्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका आयोजन हुआ आपका रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। ये कब हुआ था? 2025 में हुआ था। तो ये आपका 2025 में आपका यानी
ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ है? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ है। और ध्यान रखिएगा ब्रिक्स समिट, ठीक है, ध्यान रखिए आपको ब्रिक्स समिट जो है 2026 में कहाँ होने वाला है? ये आपको होने वाला है भारत में, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत में इनका आयोजन हुआ, ठीक है। तो ब्रिक्स समिट 2026 में कहाँ होगा? तो भारत में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन कर आपका ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का तीसरा रैंक है। तो पहला पर कौन है? पहला पर आपका है अमेरिका, दूसरा पर कौन है? दूसरा पर आपका है चीन, और तीसरा पर है आपका भारत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन का आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप यानी टेस्ट, वनडे और T20 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? ये बने आपका स्मृति मांधना, ठीक है, स्मृति मांधना, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन आपका 140 है। क्वेश्चन है कि द वन क्रिकेट माइंड लाइफ एंड मोर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये लिखे आपका शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि 17वीं बीपीएससी में, ठीक है, 17वीं बीपीएससी में आर अश्विन के द्वारा लिखे गए बुक का नाम पूछा गया था, इसीलिए आपको बोले इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन कर आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अमेज़न क्षेत्र के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो इसका होगा आपका सूरीनाम, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सूरीनाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को कितने यूनिट मुफ्त देने की घोषणा की है? तो 125 यूनिट बिजली फ्री करने की घोषणा की है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक तौर से रूप से कृषि का दर्जा दिया है? यानी ऐसा कौन सा राज्य है जो पशुधन खेती को कृषि का दर्जा दिया है? ये दिया आपका महाराष्ट्र, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण में डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया? ये क्या आपका? बिहार, तो पता ही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 145 है। क्वेश्चन है कि किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो क्या होगा? बिहार होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 146 है। क्वेश्चन क्या है आपका 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, इसको बोलते हैं शॉर्ट पर COP30। तो COP30 सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? तो COP30 का आयोजन आपको हुआ है बेलम, ब्राज़ील में, ठीक है। COP30 का आयोजन कहाँ हुआ है? बेलम, ब्राज़ील में हुआ है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 है। क्वेश्चन है किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब या अन्य तरीके से चेहरे ढकने पर बैन लगा दिया है जिसकी 70% आबादी मुस्लिम है? अब समझिए कि वहाँ पर हिजाब इन सार्वजनिक जगह पर, जैसे आपका हुआ यानी सार्वजनिक जगह पर जो है वो मुस्लिमों को, महिलाओं को यानी हिजाब पहनने पर, बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये लगा है आपका कागिस्तान, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, कागिस्तान। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन कर आपका वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसके पास होगी? यानी 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन से देश करेंगे? तो ये करेंगे हमारे भारत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों संवर्धन नीति 2025 के तहत राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में कितना प्रतिशत बिजली नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना अनिवार्य किया है? तो 33.3%, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150 है। क्वेश्चन कर आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में बिहार का सबसे साफ शहर कौन सा है? तो पटना है। क्या पटना सबसे साफ शहर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए यदि आप पटना से है तो, ठीक है। रिपोर्ट तो यही कर रहा है कि पटना सबसे साफ शहर है बिहार का। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 151 है। क्वेश्चन करें यूनेस्को ने
भारत के 44वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे मान्यता दी है? ये दिया आपका मराठा सैन्य प्रदेश 12 किले को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 152 है। क्वेश्चन का आपका पहलगाम आतंकी हमले जो आपका 22 अप्रैल 2025 को हुआ था कि जिम्मेदारी लेने वाले किस संगठन को यूएसए ने यानी अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसको क्या था ध्यान रखिएगा, TRF को, ठीक है, इस चर्चा में भी रहा था। TRF को द रेजिस्टेंस फ्रंट को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 153 है। क्वेश्चन का आपका यूपीआई अपनाने वाली दुनिया का 8वां और पहला कैरिबियाई देश कौन बना है? ये बना आपका त्रिनाद एंड टोबैगो, ऑप्शन बी होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 154 है। क्वेश्चन का आपका यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना है? ये बना आपका बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 155 है। क्वेश्चन का आपका $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली लिस्टेड कंपनी कौन बनी है? ये बनी आपका नाविडिया, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 156 है। क्वेश्चन का आपका कि किस राज्य सरकार ने शादी से पहले सभी के लिए HIV एड्स जांच करना अनिवार्य कर दिया है? ये क्या आपका मेघालय सरकार, बहुत ही अच्छा काम किया, इस पर स्टार लगा लीजिए, ठीक है। यानी शादी से पहले आपका HIV या एड्स का जांच करना अनिवार्य है, तभी आपकी शादी होगी। ये शुरू किया कौन? मेघालय सरकार। नेक्स्ट 157 है। क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने किन 2 कलाकारों को बिहार के लिए शुभ आइकॉन्स नियुक्त किए हैं? ये क्या आपका नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को, नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को नियुक्त किया है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 158 है। क्वेश्चन का आपका कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है? तो दूसरा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड जो है वो अब मोदी जी के नाम हो गया है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो थे आपका 4077 दिन का इंदिरा गांधी की, ठीक है, 4077 दिन का लगातार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड थे। अब ये रिकॉर्ड जो है मोदी जी 4078 दिन प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री बन करके दूसरे स्थान पर आ गए हैं। अब बस नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ना बाकी है। मुझे लगता है अगले टर्म में ये भी टूट जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 159 है। क्वेश्चन आपका कि दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये आपका चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 160 है। क्वेश्चन का आपका कि ICMR ने मलेरिया के खिलाफ स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका एडफाल्सीवैक्स, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 161 है। क्वेश्चन का आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस अफ्रीकी देश को जुलाई 2025 में ट्रोकोमा मुक्त घोषित किया है? ये क्या आपका सेनेगल को, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, सेनेगल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 162 है। क्वेश्चन का आपका किस पड़ोसी देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में PM मोदी ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्या था आपका मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोदी जी को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाए थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, मालदीव। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 163 है। क्वेश्चन आपका है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 2025 को मनाए थे, इसका थीम बताइए। इसका थीम था आपका नया भारत, ऑप्शन ये होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 164 है। क्वेश्चन का आपका भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ग्रीन डेटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो याद रखना गाजियाबाद में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 165 है। क्वेश्चन का आपका कि रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी आपका सोनाली मिश्रा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 166 है। क्वेश्चन का है
किस पड़ोसी देश में भारत के सहयोग से वहां के रक्षा मंत्रालय भवन बना है? यानी भारत के सहयोग से उस देश के रक्षा मंत्रालय का भवन बना है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। ठीक है, तो ये आपका हुआ कहाँ पर? मालदीव में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 167 है। क्वेश्चन क्या आपका? नवजातों के लिए पहले मलेरिया उपचार कॉटम बेबी को किस देश ने मंजूरी दी है? तो ये दिया आपका स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 168 है। क्वेश्चन क्या आपका कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक से सम्मानित किया है? तो ये किया है, ध्यान रखिएगा, त्रिनाद एंड टोबैको। त्रिनाद एंड टोबैको। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन डी होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक मोदी जी को 24 ऐसे देश है जो अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 169 है। क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने कमलाधार, जीवछ कमला, मरनी कमला, पुरानी कमला नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए 265 करोड़ की योजना शुरू की है। कारण यह किसकी सहायक नदियां हैं? तो नाम से क्लियर है, सभी में कमला लगे हैं, इसका मतलब ये जो है कमला की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 170 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास शुरू किया है? किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास? देखिए, ये समन्वय शक्ति जो है वो जनता और सैन्य बलों के बीच है। ठीक है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये हुआ आपका असम में। ठीक है, ये जो शुरू हुआ है आपका असम में शुरू हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। यदि आपसे पूछे असम में कहाँ पर हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, असम के तिनसुकिया जिला है। ठीक है, असम के तिनसुकिया जिला में शुरू हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 171 है। क्वेश्चन अगर आपका एनसीईआरटी में कक्षा 3 से 12 तक के सिलेबस में किस नए टॉपिक को जोड़ा गया है? तो ये दो टॉपिक जोड़ा है आपका ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ हुआ था और एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, तो आपका बी और सी दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 172 है कि इसरो और नासा के सैटेलाइट निसार का उद्देश्य क्या है? तो निसार का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी का मैप तैयार करना, पृथ्वी के जियोग्राफिकल बदलावों को रिकॉर्ड करना, धरती और उसके पर्यावरण के बीच को समझना। तो ऑप्शन डी होगा सभी। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका वो 173 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इन एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ये मिला आपका शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। आपका अगला क्वेश्चन है 174 है कि भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? ठीक है, यानी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये होगा आपका उत्तर प्रदेश। आपका अगला क्वेश्चन है 175 है कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फीचर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? यानी सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कटहल और जैकफ्रूट मिस्ट्री। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 176 है कि सूर्य के अध्ययन के लिए निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य ए को विकसित किया है? ठीक है, सूर्य, तो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी नासा। कौन विकसित किया? नासा किया। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 177 है। क्वेश्चन अगर आपका फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, ये बना आपका कनाडा। ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 178 है, 178 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? ये बना आपका केरल। यानी भारत का पहला 100% डिजिटल साक्षर वाला राज्य कौन बने? केरल बने। क्वेश्चन 179 है। क्वेश्चन कर आपका किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे? तो ये कहाँ हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बारबाडोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 180 है। क्वेश्चन है बिहार के नमिता कुमारी ने यूरोप के किस सबसे ऊंची
पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपका होगा माउंट एल्ब्रुस, ठीक है, ऑप्शन ई होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 181 है। क्वेश्चन है अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय विकेट एलायंस में शामिल हो गया है? तो ये हुआ आपका नेपाल, ठीक है। कौन सा देश शामिल हुआ है? तो नेपाल हुआ है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 182 है। क्वेश्चन अगर आपका न्यूम्बो की सेफ्टी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो यह आपका मंगलौर। नेक्स्ट 183 है। क्वेश्चन आपका है कि 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने किस मिशन का ऐलान किया है? तो सुदर्शन चक्र डिफेंस सिस्टम, जनसांख्यिकी मिशन, ठीक है। और आपका आगे है नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स स्टाफ फोर्स, नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, ठीक है। तो आपका सब होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन आपका 184 है। क्वेश्चन अगर आपका 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है? ये मिला आपका 12th फेल मूवी को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 185 है। क्वेश्चन अगर आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया है? हालांकि वो आप उपराष्ट्रपति भी बन गए हैं, ठीक है, देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ये आपका सीपी राधाकृष्णन, ठीक है, सीपी राधाकृष्णन, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका अगला है 186 है। क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच, एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये आपका अभी जो सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बने हैं, वो उपराष्ट्रपति से पहले क्या थे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, कि आपसे प्रश्न बनेंगे कि हाल ही में जो भारत के उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन, ये इनसे पहले क्या थे? इनसे पहले ने किस राज्य के राज्यपाल थे, पूछ सकता है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 186 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत और किस देश के नौसेना के बीच अगस्त 2025 में श्रीलेक्स 2025 युद्ध अभ्यास हुआ है? तो नाम से क्लियर, श्रीलेक्स यानी श्रीलंका के बीच हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीलंका। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 187 है। क्वेश्चन आपका है कि विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया? तो विपक्षी दलों ने बनाया था आपका वी सुदर्शन रेड्डी को, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 188 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार की नमिता कुमारी ने जिस माउंट एल्ब्रुस पर्वत पर तिरंगा फहराया, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, ऑप्शन ई होगा। तो ये था आपका यानी जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपको हम एक साथ करवा दिए हैं, ठीक है, जो लगभग आपका 188 प्रश्न है, ठीक है, 188 प्रश्न करवाए हैं। तो आपको यदि इससे पहले वाला क्लास नहीं दिखे ना, जिसमें 100 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उस क्लास को देख लीजिए, फिर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।